एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम शमीम था। शमीम एक गरीब खातून थी और बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करती थी। वो दिन भर अपने हाथ से समोसे बनाती और उन्हें गलियों में जाकर बेचती। वो अपने समोसों के लिए मशहूर थी क्योंकि उनका जायका बेहद लजीज होता था। लोग दूर दूर से इसके समोसे खरीदने आते थे, लेकिन कमाई फिर भी इतनी ना होती कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। शमीम के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन वो हमेशा अपने काम में मेहनत करती रही। इसका दिन समोसे बनाते और रात को उन्हें फ़रोख्त करने में गुजर जाता था। लेकिन हालात की तंगी ने इसे एक चालाक रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। एक दिन शमीम ने सोचा कि वो समोसों की कीमत बढ़ाकर और कुछ सस्ता मसाला इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसे कमा सकती है। उसने अपने समोसों में कम मेयार की चीज़ें डालनी शुरू कर दी, मगर वो इतनी होशियार थी कि लोगों को इस तब्दीली का एहसास न होने दिया। इसके समोसे अब भी लजीज लगते थे, मगर वो ज़्यादा सस्ते अज्जा इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसा कमाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता शमीम की ये चाल कामयाब होने लगी। इसने ज़्यादा समोसे बेचना शुरू कर दिए और उसकी कमाई बढ़ने लगी। पहले जो शमीम को अपनी रोटी के लिए भी परेशान होना पड़ता था, अब इसके पास पैसा आना शुरू हो गया। वो रोज़ बरोज़ अमीर होती गई और गांव वालों ने हैरानी से देखा कि एक गरीब समोसे बेचने वाली औरत इतनी दौलतमंद कैसे हो गई। शमीम ने अपने समोसों की दुकान खोल ली और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी दुकानें बनाई। इसकी दौलत में दिन दुगना और रात चौगुना इजाफा होता गया, लेकिन इसके दिल में यह खौफ था कि कहीं इसका राज फाश न हो जाए, क्योंकि इसने अपने समोसों के मेयार में जो कमी की थी वो अगर लोगों पर जाहिर हो जाती तो इसका सारा कारोबार तबाह हो सकता था। कुछ वक्त के बाद शमीम ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, एक आलीशान घर बना लिया और गांव वालों के लिए सब बहुत हैरान कुन था। वो समोसे बेचने वाली अब अमीर तरीन औरतों में शुमार होने लगी थी, लेकिन इसकी चालाकी का पर्दा जल्द ही फाश होने वाला था। एक दिन एक शख्स ने इसके समोसे खाकर शिकायत की कि समोसों का जायका पहले जैसा नहीं रहा और उनसे बदबू आ रही है। लोगों ने ध्यान देना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता शमीम की दुकानों के खिलाफ शिकायत बढ़ने लगी। लोग इसके समोसों के मेयार पर सवाल उठाने लगे और उसका कारोबार मुश्किलात का शिकार होने लगा। ये बात पुलिस तक पहुंची और उन्होंने शमीम के कारोबार की तहकीकात शुरू कर दी। शमीम ने बहुत कोशिश की कि किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन पुलिस की तफ्तीश ने इसकी चालाकी को बेनकाब कर दिया। पुलिस को पता चला कि शमीम अपने समोसों में गैर मियारी और मुज़िन सेहत अज्जा इस्तेमाल कर रही थी ताकि ज़्यादा पैसा कमा सके। पुलिस ने शमीम को गिरफ्तार कर लिया और गांव वालों को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि जिस औरत को वो मेहनती और ईमानदार समझते थे वो दरअसल धोखे से दौलत कमा रही थी। शमीम का सारा कारोबार ख़त्म हो गया और उसकी दुकानें बंद कर दी गई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि शमीम को पुलिस ने धोखेबाजी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया है। लोग उसकी कहानी से सबक सीखने लगे कि पैसा कमाना अगर गैर ईमानदारी से हो तो अंजाम हमेशा बुरा होता है। शमीम ने अपनी ज़िंदगी में जो दौलत जमा की थी वो सब जब्त हो गई और वो दोबारा गुर्बत की हालत में आ गई। आखिरकार शमीम ने अपनी गलतियों को तस्लीम किया और कहा कि उसने लालच में आकर ये रास्ता अपनाया था, लेकिन वो भूल गई थी कि ईमान और दियानतदारी सबसे बड़ा सरमाया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखाधड़ी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं वही हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं। शमीम की जिंदगी एक सबक बन गई कि दौलत कमाने का सही रास्ता ही हमेशा खुशियों और सुकून का जरिया होता है।